मे- मेरी तरह सरे महफिल उदास था वो भी, किसी ने हाल जो पूछा, किसी ने हाल जो पूछा तो रो दिया वो भी, मेरी तरह सरे महफिल उदास था वो भी। नमस्कार, नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान माननीय प्रोफेसर नीरज गांधी जी, आप इनको फ़कीर की संज्ञा भी, उपाधि भी दे सकते हैं। निश्चित तौर पर ये मेरे शब्द नहीं, ये खुद स्वयं प्रोफेसर नीरज गांधी जी के हैं, क्योंकि एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा म्यूज़िक को जीने वाला व्यक्ति वो अपने आप में फ़कीर होता है। उसका जीवन यापन सिर्फ संगीत में खोने के लिए, अपने आप को खपाने के लिए होता है। हम प्रोफेसर नीरज गांधी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय महोदय जी, आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब एक चलता फिरता संगीत का विश्वविद्यालय हमारे साथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और यहाँ मैं म्यूज़िक फैकल्टी में आया और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही सुरीला और बहुत मतलब बड़े अजीज़ लोग और बड़े दिल से बड़े प्यारे लोग। मुझे भी यहाँ पे बड़ा अच्छा प्यार मिला है और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बड़ा सुरीला वातावरण, और इन्होंने स्टूडेंट्स को भी बड़ा अच्छा तैयार किया है। वो बहुत अच्छा गा रहे हैं वो भी, और बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जींद की खुशकिस्मती है बच्चों के लिए कि उनको ऐसा वातावरण यहाँ मिल रहा है, और मुझे भी बेहद खुशी हुई यहाँ आकर, और आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, जहाँ की फैकल्टी ने एक विशेष बच्चों को एक मोटिवेशनल तरीके से उनको संगीत के क्षेत्र में किस प्रकार से, हमारे समाज में ऐसे ऐसे पुरोधा बैठे हैं, संगीत विशेषज्ञ बैठे हैं, जिनके जीवन दर्शन को हम अगर नज़दीक से देखें तो निश्चित तौर पर हम किसी बुलंदी को प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफेसर नीरज गांधी जी बहुत जाने माने भारतवर्ष के गज़ल गायक, जिनके चुनिंदा गज़ल गायकों की श्रेणी में आते हैं। क्लासिकल भी आप बहुत उम्दा गाते हैं। आपने जैसा देख लिया है, बड़ा सरल और सादा जीवन, जैसे कहते हैं ना, सादा जीवन और उच्च विचार, ऐसी इनकी प्रकृति है। प्रोफेसर साहब, वर्तमान दौर में आपने लंबा अनुभव, यूनिवर्सिटी में अनेकों छात्रों को आपने बुलंदियों तक पहुंचाया। संगीत को आप वर्तमान स्थिति में किस दिशा में देखते हैं? जो युवा इस संगीत को अपना एक लक्ष्य बनाकर चले हैं, जो एक निर्धारण कर रहे हैं कि जीवन में कुछ अच्छा करना है, उनके लिए आप बताते चलें कि संगीत क्या अभी उनके लिए करियर का बहुत सुनहरा अवसर है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। आज म्यूज़िक को कैरियर बनाने में बड़े सारे जो हैं आगे ऑप्शंस हैं। तो कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बन रहे हैं, और सोशल मीडिया पे अगर कोई अच्छा गा रहा है तो उसको एकदम से प्रमोशन मिल रहा है। अगर आपके पास कला है तो वो एकदम से प्रदर्शित हो जाती है। तो हमारे ज़माने में तो सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था कि कोई अच्छा गा रहा है तो वो अपने आप को साबित कैसे करे। तो वो करते करते जो है उसकी उम्र निकल जाती थी, और फिर वो कला की जो एक उम्र होती है, जो पीक लेवल होता है, वो ख़त्म हो जाता है फिर। तो अभी तो बड़ा स्कोप है, और मैं कहता हूँ कि बच्चे अच्छा करें और वो एकदम से सामने आएंगे, और उनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और लोग अब म्यूज़िक में इंटरेस्ट भी लेने लगे हैं, और बच्चों को माँ बाप भी प्रमोट करते हैं कि आप जो भी करना है आप बच्चों पे छोड़ते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो आप करिए। पहले क्या था कि हमारे ज़माने में म्यूज़िक को इतना वो नहीं समझा जाता था, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं था, सिर्फ थोड़ी चंद नौकरियां थी जी, जैसे कॉलेज में पढ़ाना या स्कूल में, वो भी बड़ी कम पोस्टें थी। अब तो हर कॉलेज में संगीत है। और इसी तरह सोशल मीडिया पे आप अगर बड़े एक्टिव रहते हैं तो आप म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर, कोई अकम्पनिस्ट या किसी साज में बजाने वाले, सोलो वादक
तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है तो एकदम से आप प्रमोट होंगे। तो मैं बच्चों को ये कहूँगा कि बेशक वो इसको कैरियर अपनाएं, और अगर अपनाएं तो फिर उसी में ही वो पूरा अपना तन मन धन जो है वो सारा उसी में ही अपना लगाएं। ये नहीं कि फिर वो ये सोचें कि मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो अगर हाँ थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं छोटी उम्र में अच्छी नौकरियां ले लेते हैं, लेकिन संगीत में थोड़ा स्ट्रगल है कि थोड़ी मेहनत करके थोड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन जब बन जाते हैं तो बहुत वो उन सब से बेहतर हैं जी जो दूसरे हैं। जी। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों को जब आप लेक्चर दे रहे थे बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु उठाया कि जब हम नेट जेआरएफ की बात करते हैं तो उस विषय में, संगीत विषय की जब आप बात करते हैं प्रैक्टिकली, तो उस संगीत में जो प्रैक्टिकल, जो वास्तव में मुर्खियाँ अच्छी करते हैं, अच्छा जिनका गला है, उस विषय को भी अकेला सिर्फ रिटन टेस्ट पर ही ना रखें उसको, नेट जेआरएफ को, उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस जो बच्चे हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाना चाहिए। उनके अलग से कोई इस प्रकार की परीक्षा हो जिसके बेस पर उनको नेट जेआरएफ मिलना चाहिए, ताकि उन बच्चों को एक सुनहरा अवसर मिल पाए करियर बनाने में। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि नेट में म्यूज़िक की एक थ्योरी का पेपर होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो जो दूसरा रीजनिंग या कोई जो रिसर्च पे है वो ना हो के म्यूज़िक के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिकल होना चाहिए और म्यूज़िक की थ्योरी होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके जो बच्चा प्रैक्टिकल अच्छा करके आएगा वही तो आगे पढ़ाएगा। क्योंकि जब कॉलेज में नौकरी लगती है उनकी जेआरएफ या नेट करके, तो अगर उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छा नहीं है तो वो आगे क्या करवाएंगे। जब वहाँ ग्रुप सॉन्ग कराना होता है या बच्चों को कोई गज़ल करवानी है या स्टेज के लिए कोई भी प्रस्तुति है, तो वो फिर वो मुंह देखते हैं एक दूसरे का, फिर वो बाहर से हायर करते हैं कंपनिस्ट, और फिर वो बात आ नहीं पाती। वो एक ही कंपनिस्ट इस कॉलेज में भी सिखा रहा है, दूसरे में भी सिखा रहा है, तीसरे में भी, तो बच्चों का जो एक कंपटीशन लेवल है वो बड़ा कम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आगे बच्चों को अच्छा सिखाने के लिए तो टीचर को वेल ट्रेंड होना चाहिए, अच्छे गुरु से सीखा होना चाहिए, और उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि वो नेट करके और वो नेट में वो दूसरी परीक्षा पास करके आ रहा है। उससे हमें उसका कोई लॉजिक नहीं है। कहने को लोग ये कहते हैं कि वो भी तो आना चाहिए ना, एक टीचर आएगा तो उसको पढ़ाई तो लेकिन उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। ऐसे तो दुनिया भर की पढ़ाई, रिसर्च इंजीनियरिंग है या वो मैथमेटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो क्या वो म्यूजिशियन थोड़े बन जाएंगे। म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक की पढ़ाई है, तो वो उनको उस चीज़ का नेट करें, नेट में वो चीज़ शामिल करें। मैं भारत सरकार, हरियाणा सरकार और अनेकों एजुकेशन मिनिस्टर सबसे मेरी पुरजोर एक निवेदन और एक मांग, जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, निश्चित तौर पर इस विषय पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस विषय को उनके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसमें डाला जाना चाहिए, ताकि उभरते हुए अच्छे कलाकारों को भी इस प्रोफेशन में आकर, ताकि वो अच्छे कलाकार पैदा कर सकें। स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। सर, आप म्यूज़िक के बड़े पारखी, गज़ल गायकी और क्लासिकल, 2 लाइनें जो आपके दिल के करीब कोई नज़्म है उसको बताते चले, सुनाते चले सर। यमन में एक और चीज़ सुना देता हूँ आपको। हालांकि वो जो मैंने पहले आपको सुनाई वो मारू बिहाग और सोनी जैसे और भिन्न षडज था उसमें, तो फिर भी अब मैं आपको यमन की 2 लाइनें सुनाता हूँ। रंजिशे सहे दिल की दुखाने के लिए रंजिशे सहे मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही दिल की दुखाने के लिए रंजिशे सही। वाह डॉक्टर साहब, जब हम आपको सुनते हैं, क्योंकि जो संगीत को जानने वाला व्यक्ति है बड़ा कोमल और सरल हृदय होता है,
जिस प्रकार से हमने आपको जितना नज़दीक से समझ पाए, जान पाए, आपके मन में आज भी वो पीड़ा है जब भारत पाकिस्तान बट गया। आप कहीं मन से कह रहे थे कि जब वो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बहुत सुंदर जो गायक है वास्तव में वो कहीं ना कहीं हमारे से, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं भारत पाकिस्तान वो एक ही है, वो एक ही परिवार से बार बड़ा हो जाता है तो एकल परिवार हो जाता है। उसी प्रकार से संगीत में अनेकों कलाकार पाकिस्तान में भी बेहतरीन से बेहतरीन है, भारत में भी बेहतरीन से बेहतरीन है, लेकिन वो पीड़ा मैं आपके मुंह से हमने महसूस की कि वास्तव में जब कोई परिवार संयुक्त से एकल होता है तो संगीत और विरासत वो बट जाती है। देखिए, मैं तो उम्र में छोटा हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता वो जो डिवाइड हुआ जैसा भी, लेकिन हम जो सुनते हैं जैसे कलाकारों को, तो ये लगता है कि सभी कलाकारों की जो कला है उसमें तो कोई बांट नहीं होनी चाहिए जी। तो बस मेरे तो ये दर्द है कि जो कलाकारों की कला है वो नहीं बंटनी चाहिए जी। और हमारा कल्चर जो, क्योंकि पंजाबी कल्चर है और दूसरा कल्चर है, तो सारा मिक्स रहे और उसमें एक दूसरे कलाकार का आदान प्रदान रहे तो बहुत अच्छा है जी। बस वो मेरी एक इच्छा है कि कलाकारी में कोई बांट नहीं होनी चाहिए। क्या बात, बहुत सुंदर। सर का जिस प्रकार से मैसेज है, कलाकार पूरे विश्व का होता है, वो किसी देश या किसी जाति धर्म संप्रदाय या किसी बाउंड्री लाइन में हम उसको बाउंड नहीं कर सकते। संगीत, अगर आपका सुरीला संगीत बज रहा है, वो चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं वहाँ भी वो आपके पैर हाथ थिरकने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा ही जाते जाते प्रोफेसर नीरज गांधी जी, जो लाखों दर्शक चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे, जाते जाते प्रेरणादायक संबोधन और आखिरी जो आपके दिल के करीब जो 2 लाइनें जिससे वो प्रेरित हों, जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। निश्चित तौर पर संगीत एक ऐसा सागर है जिसमें निरंतर डुबकी लगाए तो व्यक्ति आदमी तरोताज़ा महसूस करता है। बस मेरा मैसेज यही है कि हम कुछ भी ज़िंदगी में अगर पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें उस चीज़ को पाने के लिए अपने आप को खोएं। मैं बस ये कहता हूँ, अपने आप को जो खो देता है वही पा लेता है। जैसे पंजाबी में एक वर्ड है कि पागल, पागल हालांकि कहा जाता है उसको जो दीवाना हो गया, लेकिन पागल का मतलब क्या है कि जो गल नू पा गया, अपने आप को जो दीवाना हो गया ना, वही पागल होता है। जो पागल है वो पागल है, वो गल नू पा जाता है। तो अपने आप जिन्हें खोत है उसने ही पा लिया जी। तो कहते हैं कि इश्क करना है मात खा जाना, इसमें जीता हुआ भी हारा है। क्या बात है। तो इश्क वही है कि जिसमें हम अपने आप को यकरंग कर दें, हमाहंग कर दें, उसमें अपने आप को एक जैसा मिल जाएं जिस चीज़ में। तो फिर अब जैसे परवाना है वो शम्मा पे लपकता है, तो वो जो सुबह उसकी जो राख मिलती है वो ये नहीं वो होता कि वो परवाने की राख है, वो शम्मा की भी राख है। क्या बात। तो वो दोनों हमाहंग हो जाते हैं जी। तो वो चीज़ है। तो जो परवाना है वो शम्मा के साथ ही जल गया और उसने उसको पा लिया, क्योंकि ये इश्क नहीं आसान। हाँ, एक आग का दरिया है, डूब के पार उतरना है, उसमें डूब के जो है वो बंदा पार हो सकता है जी। तो ये इश्क ऐसी चीज़ है जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं थोड़ा म्यूज़िक को हल्का सा जानने का प्रयास करता हूँ, एक अंतिम निवेदन, ये तू प्यार का सागर है, उसकी 2 लाइनें आपके हारमोनियम पे और 2 लाइनें गाते चलें ताकि इस चैनल को और जो सुनने वाले हैं दोबारा से उस पुराने दौर में ले चलें। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रोफेसर नीरज गांधी जी का। वास्तव में रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक चलते फिरते संगीत के विश्वविद्यालय के साथ हमने अपना समय व्यतीत किया, इस बहुमूल्य समय को हमने जिया और आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।